हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति धीरज सिंह ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे महीनों में चिप्स, अदौरी, तिलौरी, पापड़ ऐसे कुछ ना बने तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं वही चिप्स की रेसिपी लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मैं नई आलू जो अभी के होते हैं ना, उनकी मैं चिप्स बना रही हूँ। और यहाँ इस तरह से मैं घिस घिस के उनको क्लीन कर रही हूँ। तो हमारे गांव में ऐसे बोरे में ऐसे करके क्लीन करके आलू को छीलना नहीं है, बोरे में ऐसे रगड़ेंगे तो उनका स्किन जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 20 किलो आलू लेकर हम लोग चिप्स बना रहे हैं। और बड़ी बड़ी आलू को लेना है, बड़ी बड़ी चलेगी, अदरवाइज़ मीडियम भी चलेगी। तो यहाँ पर बड़े बड़े आलू हैं, उनको हम लोग सब मिलके, हमारी जेठानी, हम दीदी सब लोग मिलके यहाँ पर चिप्स को कोई काट रहा है तो कोई घिस रहा है। तो हम लोग ऐसे 20 किलो का पूरा बना रहे हैं। और ये साल भर 2 साल भर ये चिप्स ख़राब नहीं होते हैं। तो हाँ, ये हमारे घर में इस तरह से हम लोग बनाकर सालों तक इस तरह से रखते हैं। तो इनको हम लोग अच्छे से स्टोक करके रख सकते हैं 1 से 2 साल तक। तो इनको कुछ भी नहीं होता है, बस इनको अच्छे से सुखा देना है। तो यहाँ पर मैं बोरे के अंदर भी मैंने घुसा के इस तरह से हाथों से रगड़ा था, तो कुछ कुछ हुआ था और कुछ कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मैं देख देख के एक कर को के क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इतना सारा चिप्स जो है वो काट रखा है। और इनका साइज़ जो है वो देखिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, यानी कि मीडियम चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग, कोई चुलोही से काट रहा है, हंसुआ से काट रहा है, तो कोई चाकू से काट रहा है। तो जिनको जैसे बन रहा है आप चाकू से भी काट सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास हंसुआ है, चिलोही है, पिरदाई है, बहुत जगह में इनके बहुत सारे नाम हैं, तो आप उनसे भी काट सकते हैं। तो इनको हम पहले रात में ही हम लोगों ने काट लिया था, इनको शाम में ही काट लेना है पूरे चिप्स को। और काट कर इनका प्रोसेस मैं पूरा अभी बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग मिलकर चिप्स बना रहे हैं। और यहाँ पर सब लोग मिलकर अगर बनाते हैं तो काम का भी कुछ पता नहीं चलता है और चीज़ भी बन जाता है, रेडी हो जाता है। तो यहाँ सब मिल के बना रहे हैं। और ये हमें पापड़ चिप्स ख़रीदने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं होगी। हम साल भर ऐसा इनको स्टॉक करके रखेंगे, अच्छे से इनको ड्राई करके, क्लीन करके। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है चिप्स है वो पूरे कट गए हैं। तो करीब 2 से 3 बकेट हमारा हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह से पानी में इनको अच्छे से एकदम, जैसे हम चावल को धोते हैं ना, रगड़ के, हल्के हाथों से रगड़ कर इनको अच्छे से पानी से 2-3 पानी से एकदम अच्छे से फ़िल्टर करना है, एकदम छान छान के इनको एकदम क्लीन करना है। तो ये काम रात में ही करना है, रात में काटना है, उसी टाइम इनको पानी में करके छोड़ देना है। देखिए कितना सारा गंदा इनसे निकल रहा है। तो जिनके छिलके निकले तो हमने छिलके भी निकाल दिए, जिनके नहीं निकले तो वो ऐसे भी चलेगा, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी छिलके बहुत पतली होती है तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होता है, वो भी अच्छे ही लगते हैं। इनको 2-3 पानी में ऐसा 3-4 बार रगड़ रगड़ के अच्छे से, एकदम नीट पानी हो जाना चाहिए, अच्छे से धो लेना है हमको चिप्स को। ये 15 केजी ऐसा है, लेकिन ये बन के 2 से 3 केजी होगा, क्योंकि सूखने के बाद ये थोड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इनको पानी इस तरह से भर कर रखना है और रात भर छोड़ना है। इस तरह से हमने एक कपड़ा डाल दिया ताकि कुछ मक्खी वगैरह ना गिरे। तो अब यहाँ पर हो गई है अगली सुबह, और यहाँ पर हम लोगों ने पानी चढ़ा दिया है और उसमें नमक हम लोग डाल रहे हैं। फैले हुए बर्तन में इनको बनाना है, ताकि कहीं से भी इनको पकने में कोई दिक्कत ना हो, और कंटिन्यूअसली इनको चलाना है। तो यहाँ पर नमक हमने डाल दिया है और सोडा डाल देना है पानी में।
और ये देखिए चिप्स थे वो एकदम आपको हाथ में जब छुएंगे ना तो वो टाइट लगेंगे, लूज़ नहीं लगेंगे, क्योंकि रात भर पानी में रहने के बाद से वो ये हो जाते हैं, ठिठुर जाते हैं, जैसे ठंड में नहीं ठिठुर जाते हैं ना उस तरह से। तो यहाँ पर सोडा भी डालना है थोड़ा सा, ताकि ये क्रंची हो, खास्ता हो। और आपके पास अगर ये है तो आपके पास अगर फिटकरी है तो वो भी डाल दीजिए। फिटकरी से क्या होता है ना, आलू में बहुत अच्छा वाइटनेस आता है और गंदगी उसका जो है वो निकालता है फिटकरी आसानी से। तो यहाँ पर पानी को पूरा बॉयल करना है और यहाँ पर मैं नमक, सोडा और जो फिटकरी उनको अच्छे से मैं यहाँ पर मिला रही हूँ, पानी में घोल रही हूँ। तो अभी का जो महीना होता है ना वो पूरा दिन धूप रहता है, तो ऐसे महीनों में ही पापड़, चिप्स जो भी हम बनाते हैं ना घर के लिए, सालों की ये जो जमा पूंजी हम लोग जो ये बना कर रखते हैं ना, तो ये टाइम में ही बनता है। तो पूरे दिन जो धूप लगती है उससे ये अच्छे से एकदम सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो हमारा बॉयल हो चुका था। अब हम ये धीरे धीरे इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इनको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे में ये बैठ ना जाए। तो आप 2 या 3 केजी का बनाते हैं तो आप अपने किचन में भी चूल्हे में जो नॉर्मल चूल्हा जो यूज़ करते हैं उसमें ही बना सकते हैं। तो हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो हमने यहाँ पर सिंगल चूल्हा बड़ा वाला करके उनको बनाया। और इस तरह से पूरा फेना हो जाएगा। फेना हट जाने के बाद ही अभी हम इसको टच करके देखेंगे कि ये पका है कि नहीं पका है। तो इस तरह अभी नहीं पका है, तो ऐसा मतलब पूरा गलना भी नहीं चाहिए और हार्ड भी नहीं होना चाहिए, वो वाली इनकी जो है। देखिए यहाँ पर ये अब जाके ये जो है वो पक गया, देखिए टूट रहा है, बस इतना सा टूटना चाहिए और ये हो गया है। तो ऐसी अवस्था में इनको फिर उतार देना है। और देखिए यहाँ पर जो वाइटनेस भी था ना पानी में, झाग, वो भी पकने के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर था ना वो भी मैं पूरा निकाल दी हूँ। डब्बू से जितना बन सका वो मैंने निकाल दिया, ताकि हम लोगों को उठाने में जो है वो ईजी लगे, क्योंकि छत पे लेके जाना है। तो फिर हमने इनको 2 बर्तन में ऐसा आधा आधा कर दिया ताकि छत पे ले जाने में हमें ईजी हो। और यहाँ पर मैं अगले छोटे एक बर्तन में करके इस तरह से सूप है, इनसे मैं इनको चाल रही हूँ। आप प्लेट भी रखकर इस तरह से इनको छन्ना कर सकते हैं। तो बहुत गर्म रहता है, होशियारी से करना है। तो इस तरह से इनका पानी निकाल देना है। तो यहाँ अच्छे से इनको फिर पानी को फिल्टर कर लेना है, निकाल लेना है। इनको हल्के हाथों से एकदम उठाना है और रखना है एकदम। तो थोड़ा सा आलू टाइट रहे ना तभी उतार लीजिए, क्योंकि पानी भी गर्म होते हैं। जब तक हम उतारते हैं और जब तक हम छानते हैं तब तक भी वो और भी बॉयल होता है। तो हमें ऐसी क्वांटिटी में उतारना है जिसमें कि वो आगे भी थोड़ा सा पक सके। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा टाइट रहेगा तभी उतार दीजिए, अदरवाइज़ वो गल जाएगा फिर। तो इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ फैला देना है। एक जगह गिराना नहीं है, चारों तरफ इस तरह से फैला देना है। इससे क्या होगा कि हमें बिछाने में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग एक एक करके सबको अलग अलग बिछा रहे हैं। डबल नहीं रहना चाहिए, सब अलग अलग कर देना है ताकि पूरे दिन इनके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ सके और ये अच्छे से ड्राई हो सके, इनका पानी जो है वो निकल सके। और नमक हमें इतना डालना है कि टेस्ट, जैसे हम खाने का जो टेस्ट रखते हैं उससे हमें टसक होना चाहिए, टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। नमक की क्वांटिटी वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टेस्ट आ रहा है खाने में बस उतना ही नहीं, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डालना है तब, क्योंकि पानी जब बाहर होगा तो फिर वही नमक को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पानी में भी घुल जाता है और वो पानी से तो निकल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमारे चिप्स जो है वो 2-3 दिन हम लोगों ने लगातार सुखाए, ताकि साल भर तक इनको कुछ भी ना हो, इसलिए हम 2-3 दिन एकदम अच्छे से इनको ड्राई किया और एकदम वाइट सूख गए हैं एकदम से। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए चिप्स, और साल 2 साल तक तो इनको ये ख़राब नहीं होते हैं। और इस तरह से स्टॉक करके पापड़ चिप्स, और हम मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली है, तिलौरी के, अदौरी के। तो ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो चैनल में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए और ऑब्वियस कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके आप लोगों की तरफ से कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, यूज़फुल बना रही हूँ, कैसी बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना पापड़, ये सूजी के पापड़ है, तो ये भी मैं बना के मैं अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो सूजी के भी आएंगे। तो ये भी देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हुए, और यहाँ देखिए आप ऑयल में डालोगे और ऐसे ही इतने बड़े बड़े निकल जाएंगे। देखने में छोटे छोटे रहते, जब आप ऑयल में डालोगे तो इतने बड़े बड़े निकल जाएंगे। तो ये जो चिप्स है ना, आपके गेस्ट भी आ गए तो आप एक प्लेट छान लो और उनको नाश्ते में चाय के साथ दे दो। तो ये जो नेचुरल चीज़ है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस महीने आप लोग भी ज़रूर बनाइए अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग भी, और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।